राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में आने वाली उस विशेष एकादशी की जिसे शास्त्रों में मोक्षदायिनी और पितरों को तृप्त करने वाली मानी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदिरा एकादशी व्रत की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष व्रत का सही तिथि क्या है, पारण का शुभ समय, सूर्योदय और राहु काल का समय, पूजा विधि, शास्त्रीय कथा और इस दिन क्या करें क्या ना करें। तो पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इसका महत्व पितृपक्ष के कारण और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पितरों को शांति मिलती है और साधक को भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो अब जानते हैं वर्ष 2025 में इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त। तो इस वर्ष इंदिरा एकादशी व्रत 17 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। उस दिन विश्वकर्मा पूजा भी होगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर को प्रातः 12:21 पर होगा और समाप्ति रात्रि के 11:39 पर होगा। तो व्रत का पारण अगले दिन यानी 18 सितंबर को सूर्योदय के बाद और द्वादशी खत्म होने के पहले करना श्रेष्ठ माना गया है। पारण का शुभ समय प्रातः 6:07 से 8:34 तक है। ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि उस दिन रात्रि को 11:24 तक रहेगी, इसीलिए इसका पारण इसी अवधि में करना आवश्यक है। सूर्योदय का समय हिंदू धर्म में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्रत और पूजा का प्रारंभ तथा पारण सूर्योदय के बाद ही मान्य होता है। इसी प्रकार राहु काल को अशुभ माना जाता है, इसीलिए पारण का कार्य राहु काल से बचकर करना चाहिए। सामान्यतः राहु काल सुबह 8:30 बजे से 10 बजे के बीच रहता है या उसके पश्चात रहता है, इसीलिए पारण का श्रेष्ठ समय सूर्योदय से लेकर 8:30 तक होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, यह व्रत करने वाला साधक सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की शरण में जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस व्रत का महात्म्य सुनाते हुए कहा था कि इंदिरा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं पूजा विधि। एकादशी की सुबह स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, फिर शुद्ध दीपक जलाएं। भगवान को फल, फूल, तिल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर श्रवण करें, ये बहुत ही पुण्यकारी होता है। इसके बाद इंदिरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और आरती करें। अगले दिन द्वादशी की सुबह व्रत का पारण करें। पारण से पहले ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और भोजन अवश्य कराएं। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इस दिन प्रातः स्नान करके सूर्य देव को जल का आर्घ्य और पितरों को तर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया है। दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पीपल के वृक्ष को जल और दूध अर्पित करना भी विशेष पुण्यकारी माना गया है। वहीं इस दिन चावल, मसूर की दाल और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। साथ ही तुलसी पत्र एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इसीलिए पूजा के लिए तुलसी एक दिन पहले से ही तोड़कर रख लें। यदि एकादशी रविवार को पड़ रही है या सोमवार को पड़ रही है तो तुलसी पत्र आपको शनिवार को ही तोड़कर रख लेना है। तो आपने देखा इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व कितना गहरा और जीवन बदल देने वाला है। यह न केवल हमें पुण्य और मोक्ष प्रदान करता है, बल्कि पितरों को तृप्त कर हमारे वंश को भी दिव्य आशीर्वाद देता है। इसीलिए इस पावन व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक अवश्य करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल धर्म शक्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको इसी प्रकार धर्म और अध्यात्म से जुड़ी अनमोल जानकारियां नियमित रूप से पहुंचा सकें। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।